अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स वर्ल्ड के अंदर एवरी डे 328 मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। बिग टेक कंपनीज या एमएनसीज जब इतना वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस डेटा को हैंडल करने के लिए दे नीड अ डेटा इंजीनियर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं दैट इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर इन 2024 तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain, and before we deep dive into the roadmap of becoming a data engineer in 2024, सबसे पहले डिस्कस करते हैं that what is the role of a data engineer with the help of an example. So guys, let's imagine a data engineer working at Amazon. Now a data engineer is very similar to a constructor who wants to construct and maintain bridges and highways for the smooth transition of traffic. द हाईवे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाथवे जहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा जाएगा, चाहे ये सेल्स का हो, चाहे ये प्रोडक्ट्स का हो, कंज्यूमर्स का हो, किसी का भी ये डेटा हो सकता है। और इसमें डेटा इंजीनियर को ये इंश्योर करना है दैट दिस पाथवे शुड बी वाइड इनफ, फास्ट एंड सिक्योर फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ इनॉर्मस ऑफ डेटा, ताकि ये अपने डेस्टिनेशन पे बिना किसी एरर के पहुँच पाए। So guys, this is the role of a data engineer and it is a very crucial role in a big tech company or in MNC. And इसीलिए in India, the average salary of a data engineer is 8,50,000 and their highest salaries can go up to 35 lakhs in India. Isn't that amazing? So guys, now let's get started with the video. And before we start with the video, if you want to become a successful data analyst और आप हमारे एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Now talking about becoming a data engineer in 2024, the first thing जो कि आपको आनी चाहिए is the foundational knowledge. Foundational knowledge में अगर your background has been in CS and IT, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर आपकी कोई भी डिग्री रही है then it would be a plus point for you. और अगर नहीं भी रही है तो कोई बात नहीं, you can start with first understanding the basic concepts of computer science. So सबसे पहली चीज़, अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो पहली चीज़ जो आप सीखोगे दैट वुड बी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर रेलेवेंट डिग्री है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन फर्स्ट लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको सीखने में मुश्किल से हफ्ता या 2 हफ्ता लगेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ बात करते हैं यहाँ पे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा इंजीनियर इज कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। आप जावा भी सीख सकते हो, स्काला भी सीख सकते हो या फिर आप पाइथन भी सीख सकते हो। While I will recommend learning Python, it is best for the beginners, also not just best for the beginners, but अगर मार्केट सिनेरियो को देखा जाए तो 2023 की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हैज़ बीन पाइथन एंड आगे आने वाले सालों में भी पाइथन इज बीइंग यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो अगर आप पाइथन को चूज करते हो तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सो स्टार्ट विद लर्निंग पाइथन। पाइथन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट इज लर्निंग अबाउट द पैंडास लाइब्रेरी इन पाइथन। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखोगे। ऑल्सो लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ लिनक्स। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको लिनक्स के इन्वायरमेंट में काम करना होगा, तो बेसिक्स ऑफ लिनक्स कि कैसे हम लिनक्स के इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकते हैं उतना आपको पता हो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद मूव करते हैं थोड़ा सा टिपिकल पार्ट बट बहुत ज़्यादा एसेंशियल फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल या नो सीक्वल, बात करते हैं डेटाबेसेस की एक्चुअली। सो नेक्स्ट पार्ट इज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, वन इज एसक्यूएल, द अदर वन इज नो सीक्वल, नो एसक्यूएल यानी कि। तो अगर एसक्यूएल की हम बात करें तो एसक्यूएल में हमारे पास डेटाबेसेस हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक वी हैव माई एसक्यूएल, वी हैव एमएस एसक्यूएल, वी हैव ओरेकल, पोस्टग्रेस, ये सारे डेटाबेसेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल के अंदर यू कैन लर्न अबाउट डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह से डेटा का आर्किटेक्चर किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं। यू कैन लर्न अबाउट डिफरेंट क्वेरीज, जॉइंस, विंडो फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। वंस वी आर डन विद एसक्यूएल, आप ले सकते हो 2 से 3 महीने का ब्रेक, नॉट फ्रॉम स्टडी बट फ्रॉम डेटाबेसेस, और आप पढ़ सकते हो फिर उसके बाद नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में, जैसे कि मोंगोडीबी है या फिर हमारे पास कैसेंड्रा भी है।
तो यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट नो सीक्वल डेटाबेसेस, दोनों अगर आपको आते हो इट वुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। नो सीक्वल डेटाबेसेस आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। तो नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए एक एडिशनल प्लस पॉइंट ही होगा। तो ये दोनों डेटाबेसेस आपको पढ़ने हैं। एक सीक्वल को आप प्रायोरिटी रख सकते हो और पहले पढ़ सकते हो, देन यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स नो सीक्वल डेटाबेसेस। ऑल्सो यू कैन स्टार्ट मेकिंग छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स एज़ वेल ओवर हियर। यहीं से ही आप अपना पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दो, जहाँ पे आप किसी भी एपीआई से डेटा लेके आ रहे हो, pandas के थ्रू आप डेटा लेके आ रहे हो, उसके बाद डेटाबेस के अंदर आप स्टोर करा रहे हो। So you can start building small projects as well. Now moving ahead, let's talk about the core skills that will be required in data engineering. तो अब हम core skills की तरफ चलते हैं data engineering के, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है processing of data. Processing of data में let's talk about type of data. तो big data is divided into two categories. First one is batch data, the second one is streaming data. ठीक है। बैच डेटा की अगर मैं बात करूँ तो बैच डेटा इज़ वो डेटा जो कि थोड़े-थोड़े टाइम में एक्यूमुलेट होता है, यानी कि जो कि थोड़े-थोड़े टाइम में कलेक्ट हो रहा है, हर महीने कलेक्ट हो रहा है, हर हफ्ते कलेक्ट होता हो या हो सकता है हर दिन कलेक्ट हो रहा हो। तो दैट इज़ बैच डेटा जो कि थोड़े-थोड़े टाइम में कलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली देयर इज़ ऑल्सो स्ट्रीमिंग डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा की अगर हम बात करें, स्ट्रीमिंग डेटा इज़ दैट डेटा जो कि रियल टाइम या नियर रियल टाइम हमारे पास स्ट्रीम होता हुआ आ रहा है। तो देयर आर बोथ द डेटाज़ जिनके बारे में आपको अच्छे से पता हो कि किस तरह से बैच डेटा एक्यूमुलेट होता है, किस तरह से स्ट्रीमिंग डेटा पे प्रोसेसिंग की जाती है, एंड उसके लिए यू कैन यूज़ अपाचे स्पार्क। एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा के लिए हम अपाचे स्पार्क का भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन यूज़ अपाचे काफका एज़ वेल। व्हाइल अगर मैं यहाँ पे पॉपुलर वन की बात करूँ, सो द पॉपुलर वन वुड बी अपाचे स्पार्क। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट वुड बी डेटा वेयर हाउसिंग। गाइस डेटा वेयर हाउसिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। तो डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि लर्न द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेसेस, डेटा वेयर हाउसेस या डेटा लेक्स, इनके बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओएलटीपी वर्सेस ओएलएपी, स्नोफ्लेक स्कीमा या फिर स्टार स्कीमा, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। डायमेंशन टेबल्स, फैक्ट टेबल्स, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड यानी कि ईटीएल के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो यू नीड टू लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपकी स्ट्रांग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टूल की बात करूँ तो टूल के केस में यू कैन लर्न अबाउट स्नोफ्लेक। अपाचे हाइव इज ऑल्सो अनदर टूल जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बट अगर हम ट्रेंडिंग टूल्स की बात करें तो स्नोफ्लेक हैज़ बीन वेरी ट्रेंडिंग। तो आप स्नोफ्लेक के बारे में पढ़ो तो दैट वुड बी मोर beneficial for you. Moving ahead, next tool and technology that you will be learning about would be CI/CD pipelines. यानी कि अगर हमें हमारे डेटा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट कराना है तो हमें CI/CD pipelines के बारे में पढ़ना होगा। There are several tools जिनके बारे में आप सीख सकते हो, तो you can choose any one of them. You can go for GitHub, Jenkins, Docker और Kubernetes. तो you can choose any one of them as well for the case of CI/CD pipelines. But concepts बहुत अच्छे से हमें पढ़ने हैं CI/CD pipelines के। Moving ahead to our next tool would be cloud services. When you are working as a data engineer तो आपको cloud services, cloud platforms के बारे में भी अच्छी knowledge होनी चाहिए। इसके लिए you can choose any of the cloud services, whether it is GCP, whether it is AWS, whether it's Azure, इसमें से आप कोई भी choose कर सकते हो। So Azure, AWS, GCP, इन तीनों में से अगर आपको एक भी cloud platform अगर आता है तो that is sufficient। आप उसी को ही continue रखें, ऐसा नहीं कि हमें तीनों सीखने हैं। If you know any one of them, then that is more than sufficient। लास्टली हमारे पास आता है वर्क फ्लो स्केड्यूलिंग। क्योंकि हम इतने सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं जिसमें हम डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं, स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं, उसका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट कराने वाले हैं। तो इसमें कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि हमारे टास्क ऊपर नीचे हो जाएं, तो उसी को प्रॉपर स्केड्यूल कराने के लिए वर्क फ्लो स्केड्यूलिंग का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें यू कैन लर्न अबाउट अपाचे एयरफ्लो। तो अपाचे एयरफ्लो का यूज़ करके यू कैन स्केड्यूल ऑल द चीज़ें जो कि आपने अभी तक यहाँ पे की हुई हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आप एपीआई से डेटा लेके आ रहे हो, उसके बाद यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट, यू हैव लोड इट, यू हैव स्ट्रीम्ड लाइन्ड इट एज वेल, एंड उसके बाद ये सारे प्रोसीजर्स को आपको स्केड्यूल करना है प्रॉपरली, तो उसके लिए यू कैन यूज़ अपाचे एयरफ्लो, विच इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टूल्स। तो नाउ अगर हम ब्रीफली यहाँ पे बात करें तो एक डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप के अंदर हमने डिस्कस किया फर्स्ट चीज़ कि आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आने चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यू कैन चूज पाइथन, ऑल्दो यू हैव ऑप्शंस जावा एंड स्काला का भी। बेसिक्स ऑफ लिनक्स आना चाहिए, डेटाबेसेस आपको आने चाहिए, डेटाबेसेस में बोथ एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आपको आने चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद एसक्यूएल जिसमें आप रिलेशन डेटाबेसेस एंड बाकी सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, डेटा आर्किटेक्चर के बारे में, डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं।
सिमिलरली डेटा की प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए। डेटा का प्रोसेसिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, वेदर इट्स अ बैच डेटा और स्ट्रीमिंग डेटा, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड उसके लिए रिलेवेंट टूल जैसे कि आप अपाचे स्पार्क का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास था डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग, जहाँ पे डेटा लेक, डेटा वेयरहाउस, डेटा बेसेस के बीच में डिफरेंसेस, स्टार, स्नोफ्लेक, स्कीमा के बारे में आपको पता हो, ओएलएपी, ओएलटीपी के बीच में डिफरेंसेस आपको पता हो, तो ब्रीफली समरी के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद आता है स्नोफ्लेक, कि स्नोफ्लेक के बारे में आपको नॉलेज हो। फिर उसके बाद डेटा वेयरहाउसिंग का टूल आता है, दैट वुड बी अपाचे हाइव और स्नोफ्लेक। आई वुड रिकमेंड चूजिंग स्नोफ्लेक। CI/CD पाइपलाइंस में से यू कैन चूज एनी ऑफ द पाइपलाइंस। देन वी हैव क्लाउड सर्विसेज, जहाँ पे अज्योर, AWS, GCP तीनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। एंड लास्टली वर्कफ्लो शेड्यूलिंग के लिए आप अपाचे एयरफ्लो का यूज कर सकते हो। नाउ वंस यू हैव लर्नड ऑल दीज टूल्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ऑन देम। इसके लिए आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। So there are several certifications for क्लाउड सर्विसेज की अगर हम बात कर लें, या फिर हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, किसी भी टूल की बात कर लें, इनके काफ़ी अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उन सर्टिफिकेशंस को आप गेट कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट अपस्किलिंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ, इस केस में यू कैन ज्वाइन डिफरेंट डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, डिफरेंट फॉरम्स, डिफरेंट पोर्टल्स, आप वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना के रखें, तो आप अपने लिंक्डइन को प्रॉपर्ली मेंटेन रख सकते हो। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो एंड अपडेटिंग दैट पोर्टफोलियो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हो या नया कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो, तो कीप अपडेटिंग दोज पोर्टफोलियो एंड resumes of yours. So I hope guys that after this session it is clear that if you want to become a data engineer, what are the different tools and technologies that you need to learn. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do like, share and subscribe, and for more such tech related content follow our channel WS Cube Tech. Thank you.